हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूँ। और हम लोग देख रहे हैं कि 2025 हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा। डिटेल रीडिंग देख रहे हैं, हर एस्पेक्ट देख रही है। तो आज का ये वीडियो रहेगा सजिटेरियस धनु राशि के लिए। अब ये राशि आप लोगों की किसी तरीके से भी हो सकती है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, या फिर आपका अभी का जो नाम है उससे आती है, या फिर आप अगर वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आती है। तभी ये गाइडेंस आप लोगों को रेजोनेट करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को दी एप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है वहाँ पे भी आप लोगों को ऑल का ऑप्शन चूज करके क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस शेड्यूल है और आने वाले टाइम में आप लोग को उसका फायदा भी होगा। इसके अलावा चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके कई सारे सवालों के जवाब देंगे। तो शुरुआत यहाँ पे मैं ये करना चाहूँगी कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ रेजोनेट इसमें से नहीं कर रहा है, अलग लग रहा है, तो जितना आपको होता है उतना ही लेना है और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो हम लोग यहाँ पे रीडिंग कैसे कर रहे हैं, पहले मैं आप लोगों का 2024 किस तरह से गुजरा है वो बताऊंगी, ताकि आप लोगों को आगे की रीडिंग समझने के लिए आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे कार्ड सही करके लगाने हैं क्योंकि शफलिंग पार्ट मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया है, क्योंकि वीडियो लंबे हो जाते हैं शफलिंग की वजह से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गाइडेंस के कार्ड हम बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों का 2024 किस तरह से गया है, क्या कुछ सिचुएशन आई, आपने क्या फेस किया, आप पे क्या इम्पैक्ट हुआ, आपने किस तरह से एक्शन लिया, हर चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 24 आप लोगों का जैसे काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा। प्रॉमिसिंग इन द सेंस कि आपने किसी को भी एंटरटेन नहीं किया इस साल में। यानी मान लीजिए अगर किसी के थॉट्स आपको पसंद नहीं है, किसी का बात करना सही नहीं लग रहा, या फिर वो आपको इंसान रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपकी पोजीशन को नकार रहा है, आपकी बात को नकार रहा है, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको ऑप्शन के तौर पे देख रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों ने टॉलरेट नहीं की है, किसी को एंटरटेन नहीं किया है। जो जहाँ पे बुरा लग रहा है उसी वक्त उससे आपने डायरेक्टली या तो बोला है, या फिर डायरेक्टली आपने उस रिलेशन तोड़ दिया है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर आप लोगों का इस साल में रहा है। यानी यहाँ पे कई बार आपके अपने रिलेशनशिप्स के लोग भी है, लेकिन फिर भी आपने हार्श डिसीजंस लिए हैं, परमानेंटली लोगों को तोड़ दिया है। नहीं, मुझे इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए इंसान ठीक नहीं है। और अगर कोई झूठ बोल रहा है आपसे, उसे भी आपने अपनी ज़िंदगी से हटा दिया है।
बहुत सारे लोगों को काट छाट दिया इस साल में, 24 में आप लोगों ने। आपका सर्कल जो है वो अभी काफ़ी लिमिटेड हो गया है और आप काफ़ी मैच्योर भी हो गए हैं। भले ही आपकी एज कम हो सकती है, लेकिन आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ गई है। थॉट प्रोसेस आपका क्लियर हुआ है, डिसीजन मेकिंग क्लियर हुआ है। आप अभी इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे, यानी 24 में कुछ चीज़ें आपकी गुम हुई है, चोरी भी हुई है 24 में। बहुत सारे फॉल्स लोग भी आपकी ज़िंदगी में इस साल में आए हैं। जैसे आपसे फेक प्रॉमिस कर लिया, मीठी मीठी बातें कर ली और चले गए, कोई चीज़ चुरा ली, कहीं पे कुछ मिसिंग हो गया, डॉक्यूमेंट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या फिर अगर आप राइटिंग करते हैं किसी भी तरीके का तो उसकी चोरी हो गई है, किसी ने अपने नाम पे वो पब्लिश कर दिया। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हुई है। आप भी किसी चीज़ से बहुत भाग रहे हैं 24 में, या तो सच से या फिर अपने आप से। आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे अगर फीमेल है आप, फेमिनाइन एनर्जी है, फीमेल बॉडी में है, इसका मतलब फेमिनाइन नहीं। एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है, लेकिन अगर आप फेमिनाइन एनर्जी है तो आपने कोई भी मेल को एंटरटेन नहीं किया है, बहुत सारे मेल्स के साथ में रिश्ता ख़त्म किया है और आप खुद मस्कुलिन एनर्जी में है। कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, जैसे फीमेल सिंगल पेरेंट है, यहाँ पे सेपरेशन का डिसीजन लिया हो, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का करियर कैसे रहेगा। अभी शुरुआत करते हैं 2025 के रीडिंग के लिए। करियर मुझे अच्छा लग रहा है, आपका बहुत ज़्यादा ग्रो आप हो रहे हैं करियर में, यानी अभी आप 25 में एक अच्छे सही फ्लो में हैं। अब तक यानी आप इधर उधर भटक रहे थे करियर के लिए, लेकिन आपने 2024 में जिस तरह से खुद के अंदर चेंजेस किए हैं उसी वजह से आप लोगों का करियर 25 में अच्छा होने वाला है। एक यानी एक सही फ्लो में आप चलते जा रहे हैं। मान लीजिए जैसे कोई फिश है और अगर वो एक अच्छे पानी में जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उसने वो एक सही फ्लो में है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नाला है, उसका फ्लो उसने पकड़ लिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा वहाँ पे। उसी तरीके से आपने अभी एक अच्छा फ्लो पकड़ा है, अगर नहीं भी है तो 25 में आपको एक सही से रास्ता मिल जाएगा अपने करियर को, और वहाँ पे आप कोई अपोज नहीं कर रहा है, आपके अगेंस्ट नहीं है, कोई आपका टांग नहीं खींच रहा है। आपको सारे लोग वहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, सिचुएशन सपोर्टिव रहेगी, फेवरेबल रहेगी, यानी यूनिवर्स आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको कुछ नया खुद का स्टार्ट करना था लेकिन डर लग रहा था करना है या नहीं करना है, सक्सेसफुल होगा क्या, वर्कआउट होगा क्या, लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या, तो इन सारी चीज़ों के लिए 25 बहुत ज़्यादा बेहतर है, आप कर सकते हैं। नेम फेम सक्सेस मुझे यहाँ पे आप सब लोगों के लिए दिख रहा है। आपका पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत बढ़ने वाला है, लोगों के साथ में इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, पब्लिक रिलेशंस आपके सुधरने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिनेंसेस की तरफ। फिनेंसेस भी काफ़ी तगड़े होने वाले हैं दोनों राशि वाले आप लोगों के। एक करियर ही ऐसा रहेगा तो फिर अच्छी बात है। आप खुद को जिस तरीके से देखना चाहते थे, यानी
ब्रांडेड चीज़ें लेनी है या फिर खुद का पर्सनल टेक केयर करना है, आपका खुद का घर है, गाड़ी है, आपके पेट्स हो सकते हैं, उनका ख्याल किस तरीके से रखना है, या फिर खुद को प्रेजेंटेबल किस तरीके से करना है। जैसे किसी को वेट लॉस करना है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, या वेट लॉस है, कुछ भी हो जहाँ पे ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है, तो उस तरह की ज़िंदगी आप जीने वाले हैं 25 में। पैसा बहुत आ रहा है आपके पास में, पूरी तरह से आप इंडिपेंडेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा है और सेविंग भी हो रही है आप लोगों की इस साल में, और आप अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं पैसे को, यानी जितना ज़रूरी है सिर्फ आप उतना ही खर्चा कर रहे। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है आप लोगों का यहाँ पे 25 में। अगर कहीं पे पैसों की ज़रूरत है तो जितना ज़रूरी है सिर्फ, यानी अगर आप एटीएम में भी जा रहे हैं तो बेवजह आप ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे, जितना चाहिए उतना ही कर रहे, बाकी सब आप वैसे ही रख रहे। कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो बहुत छोटी अमाउंट कर रहे, यानी सब कुछ नहीं लगा रहे। आप लोग शेयर मार्केट के लिए भी ट्राई करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। चलो, फिनेंसेस तो काफ़ी अच्छे हैं आप लोगों के। अगर आपको फिनेंसेस के आपके और ठीक कराने हैं तो आपको फ्राइडे को अ, कोई भी देवी का जो मंदिर है वहाँ पे लाल कलर के फूल और फल चढ़ाने हैं। ये अभी रेमेडी आई आप लोगों के लिए, किसी के लिए कोई ऐसी रेमेडी नहीं आई, ये सिर्फ आपकी राशि के लिए ही आई है। चलो, करियर फाइनेंसेस तो बहुत बढ़िया है आप लोगों के। अब देखते हैं कि आप लोगों के हेल्थ के बारे में। हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है 25 में, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सरफेस पे आ रहे हैं, बहुत परेशान करेगी आपको हेल्थ। किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के इश्यूज है, डाइजेशन के इश्यूज है, अस्थमा है, इंटेस्टाइन का यानी आँत की कोई बीमारी हो सकती है, अल्सर जैसा कोई हो सकता है। फीमेल्स के लिए फेमिनाइन हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, किसी का मिसकरेज हो रहा है यहाँ पे, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कोई इंसिडेंट भी हो सकता है आपके साथ में, जैसे एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से हेल्थ खराब हुई, हेल्थ पे असर हो गया, ये भी हो सकता है। यानी एक के बाद एक हेल्थ का कुछ ना कुछ साल भर चलता रहेगा। सर पे चोट लग गई, उंगली कट गई, कोई जैसे धक्का लग गया, पैर में मोच आ गई, कुछ डाइजेशन में गड़बड़ हो गई, कुछ ना है, या फिर हेयर फॉल हो रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप हीलिंग लेते हैं तो, यानी साल भर आप हीलिंग लेते हैं शुरू से ही, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी कम हो सकती है, उसकी सेवेरिटी कम हो सकती है। यानी अगर बारिश हो रही है तो हम लोग बारिश तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोग छाता ले सकते हैं, रेनकोट ले सकते हैं, उस तरह के सूटेबल फुटवेयर पहन सकते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी रेमेडी या ऐसी ही होती है, तो यहाँ पे हीलिंग का मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि पूरे साल भर आपको हीलिंग लेना ही है। अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कि साल भर का हीलिंग का चार्ज कितना होगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल दी एम्प्रेस पे मैंने फ्री हीलिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार ले सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनीज मेरे पास है, ये हीलिंग लेने की वजह से उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स
आसानी से सॉल्व हो गई है। बहुत सारे लोगों की हेल्थ कंडीशन 100% ठीक हो गई है। अब उन्हें कोई हेल्थ की कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग फ्री हीलिंग मेरे चैनल पे जाके फ्री हीलिंग डाल के सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, आप लोगों के लव रिलेशनशिप्स, यहाँ पे भी चैलेंजेस दिख रहे, सफरिंग्स है काफ़ी रिलेशनशिप के मामले में। कोई जैसे लंबा खींचने वाला सेपरेशन या फिर डिवोर्स का केस लग रहा है, या फिर कोई कपल बहुत दिनों से सिचुएशन ठीक करने में लगा है लेकिन नहीं हो रहा है। कोई प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहा है, फाइनली प्रेगनेंसी हो रही है इस साल। बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज को यहाँ पे फीमेल चाइल्ड बर्थ ले सकता है। रिलेशनशिप आप लोगों का सच में अच्छा नहीं चल रहा है, परेशान हो गए, हैप्पी नहीं है, वेट कर रहे कि कब सही होगा, कब ठीक होगा। धनु राशि वाले आप लोगों के लिए भी 25 से शनिदेव जी की ढैया शुरू हो रही है। तो 25 से 27 तक आप लोगों के लिए चैलेंजेस रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो अगर आप उसकी रेमेडीज करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा कार्ड निकलना पड़ेगा यहाँ पे। घर में झगड़े होना है या फिर बच्चों की वजह से परेशान होना है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। रिलेशनशिप में आपके लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा, काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। जो लोग अपना रिश्ता सही करना चाहते हैं उनको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आगे जाके, लेकिन डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप वर्किंग हैं, मेल्स तो होते ही है, लेकिन आप लोगों को प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। वो भी आप लोगों को करना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या आएंगे 2025 में। यही रिलेशनशिप्स ही आपका चैलेंजिंग एरिया है। रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करें, अपने पार्टनर के साथ में खुद को कैसे एडजस्ट करें, कॉम्पेटिबल करें, वो अलग है, आप अलग है, कैसे मैनेज करना है, उसकी ज़रूरतें डिमांड्स अलग है। यहाँ पे किसी के पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ये भी सामने आ सकता है किसी को, वो भी आपको परेशान करेगा, वो भी चैलेंजिंग लगेगा कि भाई अब ये सिचुएशन में कैसे मैनेज करूँ। ज़्यादातर फीमेल्स के लिए मुझे लग रहा है, यानी आपके मेल पार्टनर का अफेयर लग रहा है। और अगर आप पूछते भी हैं तो आपका पार्टनर बताएगा नहीं, कुछ भी वो बताएगा नहीं। तो चैलेंजेस आप लोगों के लिए यही है रिलेशनशिप एरिया। तो अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिएगा, क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा अगर बैलेंस नहीं है तो रिलेशनशिप के इश्यूज आते ही है। जैसे मैंने इसीलिए हीलिंग का भी आप लोगों को बता के रखा है, वो लेना स्टार्ट कर दीजिए। चैलेंजेस मैनेज करने में भी आप लोगों को आसानी होगी। अब आप लोगों के लिए 25 में अच्छा क्या है।
पैसा, मैंने बताया था पैसा पैसा बहुत आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्स चक्रा आपको बहुत हेल्प करेगा, वो बहुत अच्छी एनर्जी में है। हो सकता है कि आप विष्णु जी की आराधना करते हैं या फिर सूर्य देव का कुछ कर रहे हैं। आप 3 नंबर के बॉर्न हो सकते हैं, आपका येलो कलर हो सकता है फेवरेट, आपके पास पेट भी हो सकता है, स्पेशली कैट। या फिर आप एनिमल लवर हैं और स्ट्रे एनिमल्स को फीड करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें 25 में बढ़ेंगी। यानी आपका एनिमल्स के साथ में, नेचर के साथ में कनेक्शन बढ़ेगा। आप एनिमल कम्युनिकेशन भी सीखने वाले हैं बहुत ज़्यादा लोग। पैसा आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। और एक आप हेल्दी बाउंड्री बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कई बार हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना पाते हैं, इसीलिए कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। लेकिन इस साल आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीख रहे हैं और आपका जो अलर्टनेस है वो भी बढ़ेगा। अच्छी बात है। अगर हम लोग ओवरऑल समराइज करें कि 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स आपको एक कम से कम आपकी लाइफ की एक एरिया में कंप्लीशन का फीलिंग दे रहा है। अब ये एरिया कोई भी हो सकता है आपकी अलग अलग इंसानों के लिए, जैसे किसी के लिए रिलेशनशिप है, किसी के लिए फाइनेंस है, किसी के लिए करियर है, किसी के लिए अपनी खुद की ग्रोथ है। तो ऐसे किसी भी एक एस्पेक्ट में आप कंप्लीट हो रहे फाइनली, या फिर आप खुद को ढूंढ रहे थे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट नहीं हुई थी, आप अटके हुए थे, तो फाइनली आप पहुंच रहे सही जगह पे। आप लोगों का थर्ड आई भी ओपन हो रहा है, और जो भी बर्डन्स आप कैरी कर रहे थे, फिर चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली डायरेक्टली भी हो, सब आप उतार के फेंक रहे। और कुछ लोगों के लिए बर्डन्स आने वाले हैं बेवजह के, ये आपको टेस्ट करने के लिए है, आपका पेशेंस टेस्ट करने के लिए। क्योंकि आप फायर एलिमेंट से रूल करते हैं, तो आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पेशेंस कम होते हैं, तो वो टेस्ट करने के लिए कुछ बर्डन्स यूनिवर्स आपको देगा, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है 25 के लिए। मैं कार्ड थोड़ा सा कैमरा के पास दिखाती हूँ। पहला कार्ड है पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, और सेकंड है डिसीट, बिट्रेयल, मैनिपुलेशन। देखिए, आप लोगों के पास पैसा आ रहा है, पावर आ रहा है, अथॉरिटी आ रही है, आप लोगों की मस्कुलाइन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है, फिर चाहे आप फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, करेज, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत अच्छी एनर्जी में रहने वाला है। लेकिन इसका आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ईगो में नहीं आना है, या फिर यहाँ पे जैसे डिसीट का कार्ड भी आया है। हाँ, मेरे पास हर चीज़ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरा पार्टनर सही नहीं है मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी और के साथ में मैनेज कर लूँ, मुझे इजीली मेरे पैसा, पावर, अथॉरिटी, पॉपुलैरिटी की वजह से कोई भी मिल सकता है।
तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ये थॉट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में कि टॉक्सिक पर्सन को छोड़ दो, किसी दूसरे पर्सन के साथ में रिश्ता जोड़ लो। आपको ऐसा लग सकता है अरे मैरिज नहीं है, मैरिज नहीं है, आप ऐसे ही किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हैं, ये चांसेस दिख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हैं, शादी का प्रॉमिस किया एक दूसरे को, लेकिन आपको कोई और इंसान अच्छा लग गया, जैसे आपकी पॉपुलैरिटी है या फिर आपका नाम है, पैसा है, उसी तरीके का दूसरा अगर इंसान कोई मिल जाए तो आपके दिमाग में थॉट आ सकता है कि भाई मैं इसे छोड़ के इसके साथ में रह लूँ। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि आपका टेस्ट होगा, मैंने पहले ही बताया है। ऊपर से देव जी की ढैया भी है, तो बहुत सारे टेस्ट होंगे कि आप जब आपके पास पावर, अथॉरिटी, पैसा है, उस वक्त कैसे बिहेव करते हैं। न्यूट्रल है या खुद को बहुत ज़्यादा वीक समझते हैं, डर के जी रहे, ये सारे टेस्ट के होंगे। तो उसी हिसाब से आपको गाइडेंस लेना है और बताएगा आप लोगों को कैसे किस तरीके से रिजनेट हुआ है। और आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मैंने दे रखे हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स भी है, वहाँ पे भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।